राम राम जी सभी को, जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका आपके यूट्यूब चैनल साक्षी विवेक गहलोत में। तो वीडियो को प्लीज़ फुल वॉच करना है, एक भी शब्द आपको इसमें नहीं छोड़ना है, स्किप नहीं करना है, क्योंकि इसमें कई सवालों के जवाब हैं इस वीडियो में। और ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ, हालांकि मैंने आज का व्लॉग बना के रख लिया था जो रात को अपलोड करके सोती हूँ मैं, लेकिन उसको मैं कल नहीं परसों डालूँगी। ये व्लॉग मुझे आज इसलिए बनाना पड़ रहा है, बहुत सारे कमेंट आते हैं कि उसके पति बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं और उसके पति इतना इम्प्रूवमेंट करने लगे हैं, और विवेक पतला हो रखा है, विवेक हार रहा है, और नीतू के पति ऐसे हैं, उसके वैसे हैं, इसके ऐसे हैं। इतने सारे ये कमेंट आते हैं, इनको पढ़ पढ़ के मैं तो थक चुकी हूँ। तो आज मैं इन कमेंटों का ही रिप्लाई देने के लिए ये व्लॉग बना रही हूँ, और इससे आप सभी भाई बहनों को ये भी पता लग जाएगा कि विवेक के साथ क्या हो रखा है। इस चीज़ का भी आपको जवाब मिल जाएगा, क्योंकि बहुत सारे भाई बहन नए जुड़े हुए हैं, उनको नहीं पता है। तो मैं आपको बताती हूँ, जब विवेक जी का एक्सीडेंट हुआ था तो 6 घंटे बाद तो इनको हमें मिला था। 6 घंटे बाद हमने इनको देखा था, सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट कर दिए थे पुलिस वालों ने ले जाकर। फिर ना तो ये बताया पुलिस वालों ने किस हॉस्पिटल में है, कहाँ पे हैं, कैसे हैं। मुजफ्फरनगर एडमिट किया गया था, वहाँ इनको ढूंढा, 6 घंटे लगे। उस दिन जब यहाँ से इनको लेने गए थे तो इतना सारा ट्रैफिक था कि यहाँ से पहुँचने में 6 घंटे लगे। 6 घंटे बाद विवेक जी को ट्रीटमेंट मिला। उस टाइम ये बिल्कुल, ये समझो कि मरे ही हुए थे बिल्कुल। मुजफ्फरनगर सारे डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि ये हमारे बस की बात नहीं है। बिजनौर लेके आए, वहाँ मना कर दिया, हमारे बस की बात नहीं है। फिर रात के 12 बजे न्यूट्रीमा हॉस्पिटल डॉक्टर रोहित काम्बोज के वहाँ इनको एडमिट किया गया। वो डॉक्टर भी इनको नहीं पकड़ रहे थे, मना कर रहे थे कि इसमें कुछ नहीं है। बिल्कुल उन डॉक्टर ने साफ कहा था कि ये मुर्दा है, इसके अंदर कुछ नहीं है। लेकिन हाथ पल्ले जोड़े, उनके पैरों में गिरे, तब जाके उन डॉक्टर ने इनको एडमिट किया। और 24 घंटे बाद इन्होंने हल्का सा पैर का गुट्ठा हिलाया था। उसके बाद इनकी दवाइयाँ चलती रहीं और इन्होंने बेड को भी तोड़ने की कोशिश की। फिर इनको विवेक जी को बांध दिया गया, वहाँ पे जो रहते हैं उन्होंने इनको बांध दिया। तो प्लीज़ मैं फिर भी कहती हूँ कि इस वीडियो को स्किप नहीं करना है। तो इनको बांध दिया, फिर बांधने के बाद इनका सर इतना मोटा, रात के अंदर इतना, ये मेरा सर है और इतना मोटा सूज के हो गया रात के अंदर। जब डॉक्टर इनको देखने आए इमरजेंसी में रात को, फिर देखने आए, उन्होंने देखा कि इनका सर इतना मोटा हो चुका है। तो वो बोल रहे थे, ऑपरेशन से पहले वो ये बोल रहे थे कि ठीक हो सकता है लेकिन टाइम लगेगा, क्योंकि उस टाइम ये उनके बेड को तोड़ रहे थे, उठने की कोशिश कर रहे थे, मार धाड़ कर रहे थे। ये कहने का मतलब मेरा ये है। फिर डॉक्टर ने इनको ऑपरेशन को बोला। फिर इमरजेंसी में घर पे फ़ोन आया कि पैसों का इंतज़ाम कर लो, विवेक का ऑपरेशन होगा। तो हम लोगों को कुछ नहीं पता था, हम तो ये सोचते थे कि छोटी मोटी चोट है विवेक जी की, हमें नहीं पता था, हमसे छुपाया गया था जो वहाँ पे रहते थे। फिर इनका ऑपरेशन हुआ, इनके सर का ऑपरेशन 7-8 घंटे तक चला था, एक ऑपरेशन इनके सर का। तो हमें 7-8 घंटे बताया गया, लेकिन वो ज़्यादा ही चला था, क्योंकि हमें इसलिए बताया गया कम कि हम परेशान हो रहे थे घर पे। तो इनका आप ऑपरेशन देखते हो, यहाँ से लेके इतना चौड़ा इनका ऑपरेशन हुआ है, कान के पीछे को घूम के आया यहाँ तक, सारा आधा हिस्सा इनका गायब हो गया। इसका इनका ऑपरेशन चला। उसके बाद इनकी जो ये आँख है, लेफ्ट राइट, यानी कि जिस साइड चोट है, राइट साइड चोट है इनकी, ये वाली आँख ये सारी बाहर आ गई थी। ये जो अपना ये अंदर का जो होता है ये काला काला, इसको ये सारा बाहर आ गया था इनकी आँख का विवेक जी में। तो इनकी आँख में प्रॉब्लम थी, ठीक। इनके जो अपने ये दांत होते हैं, इनके तो जबाड़ा है अंदर का, वो सारा बाहर आ गया था। उसका डॉक्टर अलग बुलाया गया, आँख का डॉक्टर अलग बुलाया गया। जब आँख वाले डॉक्टर आए तो आँख वाले डॉक्टर ने ये बोल दिया था कि इसकी रोशनी भी जा सकती है, विवेक जी की गारंटी नहीं है, इसकी रोशनी जा सकती है, इसको दिख भी सकता है, नहीं भी दिख सकता है, इस तरीके से बोल दिया। तो विवेक जी का आँखों का इलाज गैल चलता रहा। फिर जबाड़े वाला डॉक्टर आया, उसने ये बोल दिया कि जब ये ठीक हो जाएगा तब इसका सारा ये मुँह का जबाड़ा डलेगा विवेक जी का, ठीक। वो 2 चोट ये हो गई और इनका ऑपरेशन तो वो हो गया। तो ऑपरेशन करने के बाद डॉक्टर ने ये बोल दिया कि ये कभी भी ठीक नहीं होगा, इस तरीके से डॉक्टर ने बोला था। लेकिन वो है ना, जब तक सांस चलती है तो आस रहती है, ये भी आपको भी पता है इस बात का। तो इनका वो ऑपरेशन चला, एक ऑपरेशन हो गया। फिर एक ऑपरेशन होने के बाद ये बिल्कुल शांत से हो गए, ये 1 महीना तक रहे थे एडमिट। जब ये शांत हो गए, फिर इनको फिर से मवाद पड़नी इनके सर में स्टार्ट होगी, फिर इनके सर में मवाद बननी स्टार्ट हुई। जब वो मवाद बननी स्टार्ट हुई, पानी बनना स्टार्ट हुआ,
तो डॉक्टर ने फिर यहाँ इधर इस साइड लेफ्ट साइड फिर एक ऑपरेशन और किया, उसमें संट डाला विवेक जी के, यहाँ से लेके पेट तक संट डाला हुआ है। 2 ऑपरेशन होगा विवेक जी के सर के। फिर एक ऑपरेशन और पता नहीं क्या काय का हुआ था, मुझे पूरा नहीं पता। 3 ऑपरेशन इनके सर के हुए, 2 इनके पेट के हुए, और इन ऑपरेशन को मैं अभी दिखाऊंगी, वीडियो के इस व्लॉग के अंदर ही दिखाऊंगी। तो मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ऐसे कमेंट आते हैं कि उसका पति इतना मोटा हो रहा है, वो अच्छी केयर करती है, आप केयर पे ध्यान दो। दुनिया में ऐसा कोई नहीं बना है जो अपने बंदे को मारना चाहेगा। मेरी तो छोड़ दो, मुझे तो आप जो कमेंट करते हो अच्छी बात है, करते रहो, आपका समय चल रहा है। लेकिन कोई भी पूरी दुनिया में घूम लेना, अपने बंदे को कोई मारना नहीं चाहेगा। जहाँ तक उसके प्राण है वहाँ तक बचाने की कोशिश करेगा। आप ये समझ लो, आपको 15-20 मिनट की वीडियो में सबके पति एक से लग रहे हैं, किसी के भी एक से नहीं है। जितनी भी लड़कियां सोशल मीडिया पर ऐसे कंडीशन को लेके आई हैं, सबसे पहले मैं आई थी, मुझसे बाद ही आई हैं सारी लड़कियां। तो किसी के पति विवेक जैसे नहीं है, सबकी कंडीशन अलग है। नीतू विष्णु के पति अलग हैं, सरिता के अलग हैं, और विवेक जी अलग हैं, असलम भाई हैं वो अलग हैं। सबके पति अलग है, सबकी चोट अलग है। विवेक जी के सर में चोट नहीं है, विवेक जी के सारे बॉडी में चोट है। तो आप ये नहीं कह सकते हो कि कोई अपने पति की केयर नहीं कर रहा है, सब कर रहे हैं। और जब विवेक जी आए थे, जिनको ज़्यादा डाउट होता है ना मेरी करने पर कि मैं विवेक का कम करती हूँ, तो वो मेरी इंस्टाग्राम की आईडी चेक करो, साक्षी विवेक गहलोत नाम से है इंस्टाग्राम की आईडी। वहाँ पे इनकी शुरू की वीडियो पड़ी है, वहाँ जाकर देखो कि विवेक की कंडीशन क्या थी और आज क्या है। अगर नहीं करते तो यहाँ तक नहीं आते ये, वहाँ पे मेरी देखो, क्योंकि वहाँ की वीडियो मैं यहाँ नहीं डाल सकती हूँ, कॉपीराइट लिखा जाएगा, वरना मैं यूट्यूब पर भी डाल सकती थी आप सभी भाई बहनों के लिए। तो मैंने कई बार बताया है कि सबके पति की चोट अलग है, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो। ये अंदाज़ा तो डॉक्टर भी नहीं लगा पा रहे हैं जिनके माइंड की चोट होती है। तो विवेक जी के इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है, 7-8 घंटे ऑपरेशन चलना, दिमाग का मजाक बात नहीं होती है। तो और बात रही इनके शरीर की, तो जब ये हॉस्पिटल से आए थे, तो अगर आप एक लकड़ी को खड़ा कर लोगे तो वो भी मोटी है, ऐसे थे जब हॉस्पिटल से आए थे, क्योंकि इनका सारा खून खिंच चुका था। जब सर का ऑपरेशन चल रहा है तो शरीर के अंदर क्या जान बचेगी, आप ही बताओ। अगर आपको बुखार आ जाएगा तो शरीर में जान बचेगी, और इनका तो सर का ऑपरेशन हुआ है जिससे कि हमारा सारा शरीर जलता है। इनकी हड्डी टूटकर दिमाग के अंदर भरी थी। जब डॉक्टर ने ऑपरेशन करके दिमाग में से वो हड्डी निकाली गई थी, तो आप सोचो कि कितने इनके जख्म दिमाग के अंदर बने होंगे। जब दिमाग के अंदर औजार डाले हैं तो वो कितना कुछ हुआ होगा। क्योंकि मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन आप लोग इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हो। वीडियो बीच में ही रह गई थी क्योंकि एक्सरसाइज वाले भैया आ गए थे, और अब हो गई थोड़ी सी रात। तो मैं दिखाती हूँ, देखो देखो ये ऑपरेशन हुआ है। मैं लाइट लगाऊंगी, आपको दिखाऊंगी, यहाँ से लेके ये इतना 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 इतना, ठीक है। और ये मैं आपको आँख भी दिखाती हूँ, देखो ये रहा आँख का ऑपरेशन भी, ये देखो, ठीक है। आँख का ऑपरेशन ये रहा, और मैं आपको पेट का भी दिखाती हूँ। ये रहा पेट का ऑपरेशन, ये जो निशान है ये पेट का ऑपरेशन है विवेक जी के, और ये आँख का ऑपरेशन है, और इनके मुंह से मैंने ऑपरेशन विवेक जी के सभी भाई बहनों को दिखा दिए हैं। और मैं एक बात भी बता दूं, क्योंकि कुछ कमेंट मुझे अब ये भी आ जाएंगे कि इनका मुंह यहाँ से गंदा रहता है। गलतियाँ निकालने वाले निकाल रहे हैं, लेकिन सिचुएशन नहीं देख रहे कि किसके क्या सिचुएशन है। तो मैं ये बात भी बता दूं कि इनका मुंह गंदा इसलिए रहता है, इनकी रालें निकलती हैं, वो बार बार मुझे साफ़ करनी पड़ती हैं। और कोई चांस ऐसा भी हो जाता है कि मैं वीडियो बनाती रहती हूँ और इनकी राल आ जाती है साइड में वो, तो आप उस पर भी कमेंट करोगे तो उसको भी मैं अभी क्लियर कर देती हूँ। और आँख की बात बताऊँ, यहाँ साइडों में इनके मैल बहुत ज़्यादा आती है इस आँख की वजह से। और जो इनका सर में पानी भरा हुआ है ना, वो कान के द्वारा भी पानी निकल जाता है इनके। तो अब आप लगा लो कि जितनी बहनें सोशल मीडिया पर आई हैं, सबकी, आप सबके व्लॉग देखते होगे, सब ने ये बात नहीं बताई होनी कि जो मैंने बताई है, क्योंकि सबके चोट एक सी नहीं है। तो बस यही कंडीशन है। और विवेक जी के जो ये जबड़ा है, मैं इनके दांतों की सफाई भी नहीं करती हूँ, कोलगेट वगैरह से पेस्ट लगा के नहीं करती हूँ। जो भी इनकी सफाई करूँगी रुई लगा कर करूँगी, यानी कि कॉटन से होती है इनकी सफाई, क्योंकि इनका जबड़ा टूटा हुआ है। तो डॉक्टर ने मना कर दिया था कि पेस्ट नहीं करना है विवेक का। तो ये भी मैंने बात आपको क्लियर कर दी। और बात रही वेट की, जिस बंदे की सारी ताकत पानी बन के सिर में भर रही है, तो क्या उसका वेट बढ़ सकता है? क्या वो मोटा हो सकता है? और ज़्यादा इनको डाइट भी नहीं दे सकती हूँ मैं, क्योंकि डॉक्टर के अनुसार भी तो हमें चलना पड़ रहा है।
इनका सर की वजह से, इनके ऑपरेशन की वजह से डॉक्टर ने जो डाइट बता रखी है, फिर भी जो डॉक्टर ने डाइट बता रखी है उससे ज़्यादा ही मैं 10 ml या 5 ml कभी कभी ज़्यादा कर देती हूँ। जिस दिन मैं ज़्यादा कर दूंगी उस दिन विवेक जी उल्टी कर देंगी, तो मुझे डाइट भी ज़्यादा नहीं करनी पड़ती, उतनी देनी पड़ती है। तो आप समझ सकते हो, आप भी पढ़े लिखे हो, ये नहीं हो कि आप भी नहीं समझते हो, आप समझ सकते हो भाई सबकी चोट अलग है। तो प्लीज़ मैं हाथ जोड़ती हूँ, आप ये अंदाज़ा मत लगाया करो कि वो अच्छी सेवा कर रही है, वो अपने पति को साफ रख रही है, वो ऐसे रख रही है। सभी अच्छा रख रही हैं और सभी ठीक करने की कोशिश में है। ऐसा आप एक बार को ये देख लो कि हमारे घर में ऐसा कोई बंदा आ जाए तो क्या तुम उसको साफ नहीं रखोगे, उसका करने के नहीं भी करोगे, क्योंकि वो आपका है। तो अब नीतू विष्णु है, उसके हस्बैंड की इतनी हालत खराब है कि विवेक से भी ज़्यादा खराब है बेचारे को, उनके हाथ ऐसे हो गए, इस तरीके से हाथ हो गए उनके। तो क्या वो बहन नहीं करती? करती है भाई, वो भी जितना उस बहन से हो रहा है तो वो भी करती है। तो वही कंडीशन है कि आप ये अंदाज़ा मत लगाओ कि उसका घर वाला इतना मोटा हो गया है। इस कंडीशन में भी चोट की बात है, किसके कितनी चोट है और कहाँ दिमाग काम करता है। विवेक जी की एक टांग सीधी नहीं होती है, उसको हम बांध बांध के सीधा करते हैं। अब लगा लो किस किस पेशेंट की टांग सीधी नहीं है जो यूट्यूब पर आया हुआ है। विवेक की टांग नहीं होती सीधी, तो ऐसे तो आप ये भी बोलोगे कि विवेक की टांग सीधी नहीं रखती है साक्षी, विवेक की टांग को तिरछा रखती है। वो नहीं होती है, उनकी कुल्ले की हड्डी टूटी हुई है। उसमें हमने कई डॉक्टरों को दिखाया था। एक बहन ने मुझे कमेंट भी किया है कि मुकेश जैन को दिखा लो मुजफ्फरनगर। तो बहन मुजफ्फरनगर सबसे पहले लेके गए थे हम विवेक जी को। उस डॉक्टर ने ये बोल दिया कि कोमा वाले पेशेंट का मैं इलाज नहीं करता हूँ। फिर हमने कई सारे डॉक्टरों को दिखाया, हड्डी वालों को, तो फिर सब डॉक्टरों ने यही बोल दिया कि जब तक ये खुद से बैठने का नहीं तब तक इसका कुल्ला नहीं डलेगा विवेक का। इस तरीके से सब डॉक्टरों ने बोला है। तो तब से लेके आज तक वो कुल्ला भी इनका ऐसा ही है। ना इनको हम खड़ा करने की कोशिश करवा सकते हैं, हम ऐसा कुछ भी नहीं करवा सकते हैं। तो अब आप ही लगा लो कि किसके कितनी चोट हो सकती है और कौन किस हालत। लेकिन प्लीज़ आप ऐसा अंदाज़ा मत लगाया करो कि कौन कितना करता है। बड़े प्यारे होते हैं अपने, बड़े प्यारे होते हैं अपने। ऐसे लगता है अब विवेक जी की सांस चल रही है तो मुझे देखो कितने गलत कमेंट आए कि ये मर जाएगा, ये हो जाएगा। तो मेरे दिल से पूछ के देखो कि मैंने उन कमेंटों को कैसे सहा और कैसे मैं सारी सारी रात रोई, आप भी समझ सकते हो। तो प्लीज़ बड़े प्यारे लगते हैं अपने, हमें भी बहुत प्यारे हैं विवेक जी, बहुत। और देखो मेरी तो लव मैरिज है, मैंने तो सब कुछ विवेक ही देखे थे, मैंने तो कुछ देखा ही नहीं था। इनकी मालदारी, इनकी घर गृहस्थी, क्या इनके पास प्रॉपर्टी है क्या नहीं है, कैसे इनके माँ बाप हैं, कैसे बहन है, कुछ नहीं देखा था मैंने, सिर्फ विवेक देखे थे, सिर्फ विवेक। अगर हमारे घर के हमारी शादी करते हैं, अरेंज मैरिज होती है, तो माँ बाप सब कुछ देखते हैं, परिवार देखते हैं, लड़के के माँ बाप देखते हैं, लड़की की बहन देखते हैं, लड़के को देखते हैं, प्रॉपर्टी हर चीज़ देखते हैं। लेकिन इस साक्षी तो कुछ भी नहीं देखा था, सिर्फ विवेक ही देखे थे। तो क्या मैं विवेक को अच्छे से नहीं रखती हूँ? आप बताओ, जान से ज़्यादा। और अगर मेरी बात किसी को झूठ लगे कि विवेक जी की आँखों में और जबड़े में और टांग में दिक्कत नहीं है, तो मुझे कमेंट कर देना। मैं कल के व्लॉग में प्रूफ के साथ आपको व्लॉग दिखा दूंगी, सारी रिपोर्टें दिखा दूंगी, विवेक जी की आँख की भी, जबाड़े की भी, सर का ऑपरेशन तो आपको चमक ही रहा है, और कुल्ले की हड्डी की भी। सारी रिपोर्टों का मैं व्लॉग बना दूंगी। अगर किसी को झूठ लगे या कोई डाउट हो, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ जाते हैं कि झूठी है, ये है, वो है, तो मैं प्रूफ के साथ व्लॉग बना दूंगी। इसमें ऐड नहीं कर सकती हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। और सभी को करती हूँ धन्यवाद इतना प्यार और सपोर्ट करने के लिए। अब कुछ भाई बहन ये भी कमेंट करेंगे कि जब विवेक जी का जबड़ा टूटा हुआ है तो वो खा कैसे लेते हैं, ये भी कमेंट आएगा। तो इसको भी मैं अभी क्लियर कर देती हूँ क्योंकि मैं कमेंटों में जवाब नहीं दे पाती हूँ। और देखो रात का भी समय हो रहा है, मैं लाइट के चांदने में वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मुझे आज ही अपलोड करनी है रात को। तो मैं आपको बता दूँ, ये जो मुँह से खाते हैं जबड़ा टूटा हुआ है, आप ये मत समझना कि इनके ये दांत ये साइडों का कुछ टूटा हुआ है। अंदर मैं तो नहीं जानती हूँ, डॉक्टर जानते होंगे या कोई डॉक्टर होगा दांतों वाला जो मेरे ब्लॉग देखते होंगे उनको पता होगा। अंदर कोई कुंदे होते हैं हमारे जबाड़े के अंदर, कुंदे, वो इनके सारे कुंदे हटे हुए हैं। ये नहीं है कि इनका ये सारा जबाड़ा टूटा हुआ है, अंदर के कुंदे होते हैं अपने जबाड़े के अंदर, वो सारे हटे हुए हैं, वो कुंदे डलेंगे इनके। तो मैं ये बात भी अभी क्लियर कर दूँ आपको। और मुझे कमेंट आ रहा है कि डॉक्टर आमिर के पास लेके जाओ, तो मैं आपको बता दूं भाइयों बहनों, डॉक्टर आमिर के पास मैं लेके गई थी, मैंने ब्लॉग भी डाला था, और वो डॉक्टर अच्छे भी हैं, मैं उनकी इज्जत करती हूँ।
लेकिन उन डॉक्टर ने ये बोल दिया था कि ट्रीटमेंट अच्छा चल रहा है, वहीं करवाओ। अब आप बताओ, जब उन्होंने इतना बोल दिया तो मैं उनके पास दोबारा कैसे लेके जाऊँ? और उन्होंने ये बोला था कि 5 साल में विवेक ठीक हो जाएगा, लेकिन उन्होंने गारंटी नहीं ली थी विवेक जी की। और ऐसे तो रोहित काम्बोज भी बोल सकता है हमसे कि 5 साल में ठीक होगा, 6 में होगा, 2 में होगा। डॉक्टर रोहित काम्बोज भी तो बोल सकते हैं, लेकिन वो क्लियर कह के इसलिए चलते हैं क्योंकि उनसे इलाज चल रहा है। कल को हम उनसे जाके ये ना कह दें कि तुमने कहा था विवेक ठीक होगा और विवेक ठीक नहीं हुआ, या विवेक ठीक हो गए नहीं हुए, तो बस भगवान के हाथ में है और आप सब प्रार्थनाएं करते हो, हम इसी उम्मीद पे टिके हुए हैं। तो डॉक्टर रोहित काम्बोज क्लियर करके चलते हैं। वो ये कहते हैं कि तुम्हारा भाग्य है कि ठीक होगा नहीं होगा, लेकिन मेरी तरफ से तो ये जीरो है। और डॉक्टर आमिर ने इसलिए कह दिया क्योंकि उनसे उनका कोई इलाज नहीं चल रहा है। और मैं वहाँ पे जब उनसे बात कर रही थी तो बात करती करती मैं रो रही थी डॉक्टर आमिर से। मैं यही सब कह रही थी कि सर जिस डॉक्टर से इलाज चल रहा है वो बोलता है कि विवेक ठीक नहीं होगा, तो मैं ऐसे कहकर रो रही थी जब बात कर रही थी। तो उन्होंने कह दिया था कि ठीक होगा ज़रूर, 4-5 साल लगेंगे। तो 4-5 साल का हमको अभी हिल्ला सा लग गया है, अब हम 4-5 साल तक वेट करते रहेंगे। और बाकी आप सबको पता है कि भगवान के हाथ में है सब कुछ, और तुम्हारी दुआओं में है, तुम्हारी प्रार्थनाओं में है। डॉक्टर इसमें कोई भी डॉक्टर दुनिया का कुछ भी नहीं कर सकता है, ये भगवान के हाथ में है। और ट्रीटमेंट चलाना भी ज़रूरी है, डॉक्टर के हाथ में भी है। अगर हम ट्रीटमेंट नहीं चलाएंगे तो भी कुछ नहीं होने का, और भगवान साथ नहीं देगा तो भी कुछ नहीं होने का। दोनों बातें हमारे लिए हो रही हैं और दोनों ही हमें ज़रूरी हैं। आप सबकी दुआएं और डॉक्टर का इलाज दोनों ज़रूरी हैं, और भगवान ने चाहा तो एक दिन हम जीत जाएंगे। और विवेक जी आपको दिल से धन्यवाद करेंगे और आपके आगे हाथ जोड़ेंगे कि आप सबकी प्रार्थनाएं और दुआओं ने उनको इस लायक बनाया। बस भगवान जी इस दिन को जल्दी से हमारे घर पे कर दे। और एक आस पर हमारी ज़िंदगी इस टाइम टिकी हुई है। और मैं रोने का ब्लॉग तब बनाती हूँ जिस दिन मैं ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ, ज़्यादा मुझे बीते पल याद आते हैं विवेक जी, उसी दिन मैं रोती हूँ। उसी दिन मैं रोती हूँ, या मुझे कहीं से पता लग जाता है कि वो बंदा उसे ऐसे कह रहा है, तो तब मेरे दिल को बहुत लगती है, क्योंकि मुझे बातें बहुत लगती हैं पहले से ही। जो इंसान सच्चा होता है ना, अगर उसको कोई एक शब्द भी कह दे कड़वा, तो उसको बहुत लगता है, वो जहर की जैसा चुभता है। तो यही कंडीशन है मेरी, मुझे बातें बहुत चुभती हैं, जब बातें चुभती हैं तो मैं रोने लगती हूँ। बस मैं यही कहती हूँ कि भगवान किसी के साथ ऐसा ना करे जैसा मेरे साथ हुआ है, बस मैं यही कहती हूँ। और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ आप सब बढ़िया रहो हमेशा, और सभी को धन्यवाद।